वी 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 हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जा रहे हैं कहाँ पर? स्टीवन पास। तो हम अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 6:45 यहाँ पर, और आप देख सकते हो बाहर एकदम अंधेरा है, ऐसा लग रहा है रात हो रही है। लेकिन हम लोग जा रहे हैं आज एक एडवेंचर एक्टिविटी के लिए। तो अगर आपने हमारा पिछला व्लॉग देखा होगा, लास्ट व्लॉग्स में, उसमें हमने ये दिखाया था कि हम गए थे स्नोक्वाल्मी पास, जहाँ पे हमने स्की एक्टिविटी देखी थी और हमारा बहुत मन था करने का, लेकिन हम नहीं कर पाए थे क्योंकि हमने बुकिंग नहीं करी थी और उसके लिए काफ़ी कुछ प्रेपरेशन वगैरह करनी पड़ती है। तो अब इस बार हमने सोचा कि नया पास एक्सप्लोर करते हैं, वो है स्टीवन पास, और वहाँ पर हम कर आते हैं स्की एक्टिविटी। और क्या करने वाले हैं हम वहाँ पे? लेसन लेंगे आज हम स्की का। क्या लेंगे? लेसन बस वही करेंगे। तो कुछ इन्फॉर्मेशन बताओगे? लेसन कैसे बुक किया था? कुछ नहीं, उसकी स्टीवन पास की वेबसाइट होती है, उसके ऊपर अलग अलग लेसन होते हैं, बिगिनर और लेवल्स होते हैं स्कीइंग के 1 to 6 कि आपका क्या लेवल है। तो हम तो बिगिनर थे तो लेवल 1 में आते हैं, तो हमने बिगिनर लेसन बुक किया और जल्दी से मिलते नहीं है। तो आज वीकडे है बाय द वे, तो हमने वीकडे का बुक किया। वीकेंड्स क्योंकि यूजुअली फुल होते हैं, और बुक करके अगर आपको मिल रहा है टाइम तो टाइम अपॉइंटमेंट शेड्यूल करके और फिर यू कैन स्टार्ट। उसमें 2 होते हैं, AM PM। तो हमने मॉर्निंग वाला लिया है ताकि हम इवनिंग को टाइम से फिर घर पे आ सकते हैं। तो क्योंकि इवनिंग में क्या है कि दिन भी जल्दी ढल जाता है यहाँ पर, तो आधे फन मिस हो जाते हैं, व्यूज़ वगैरह मिस हो जाएंगे। और आई थिंक 4:30 to 5 वो क्लोज भी कर देते हैं, उसके बाद कोई एक्टिविटी नहीं होती है। तो नाइट से बेटर है, क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम है तो हमें था कि मॉर्निंग में जाएंगे। तो यस, हमने यही सोच के हम निकल पड़े हैं। लेट्स होप कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा होता है, क्योंकि इसके लिए थोड़ी बहुत फिटनेस की रिक्वायरमेंट भी होती है। आपको एटलीस्ट थोड़ा सा वर्कआउट वगैरह भी करते रहना चाहिए ड्यूरिंग उसमें, क्योंकि बैलेंस, पोस्चर वगैरह बहुत ज़्यादा चाहिए होता है स्की में भी। यहाँ की ट्रेन हमारे साथ मालगाड़ी की है। ये है मालगाड़ी है, देखो डबल डेकर है यहाँ पे, इंडिया की तरह नहीं है। अमेज़न की नहीं है, ये तो कंटेनर होते हैं, किसी का भी लोड करके ले जाएंगे। गजब बेइज्जती है। हाँ, तो मेरा अमेज़न का कंटेनर जा रहा था, तुम लिटरली ले लिया कि अमेज़न की मालगाड़ी है। ये देखो डबल इंजन के साथ, ट्रिपल इंजन के साथ चल रही है। The sunrise happened. यस, सनराइज हो गया है। और अब हम 20 मिनट्स दूर है अपने डेस्टिनेशन से। यस, काफ़ी सीनिक राउट है ये। सिंस स्नोफॉल नहीं थी तो हम यहाँ से आ गए, वरना हम भी इंटरस्टेट राउट लेते हैं। ये देखिए सामने बड़े बड़े पहाड़ और ये सनराइज रात में से होता हुआ। कितना सुंदर लग रहा है यार। इतने ज़्यादा ब्राइट सूरज के साथ अभी जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ देखना आइस कितनी होगी। कॉन्ट्राडिक्शन तो पूरी। फिंगर्स क्रॉस, होपफुली हो। वैसे यहाँ पे एक अच्छी बात पता है क्या होती है कि ज़्यादातर जो भी अट्रैक्शंस हैं वहाँ पे लाइव कैमरास इन्होंने लगा रखे होते हैं, और नॉट जस्ट अट्रैक्शन, जो हाईवेज है वहाँ पे भी। तो किसी भी टाइम पे आप कहीं पे जाने का प्लान कर रहे हो या एनीवे, आप लाइव कैमरास खोल के देख सकते हो कि क्या कंडीशंस है क्या नहीं। तो कल स्टीवंस पास पे आइस तो दिख रही थी, स्नोफॉल नहीं थी बट आइस थी, विच इज़ गुड इनफ फॉर अस। इतना ज़रूरी है ना, जो 2 हफ्ते हमें सूरज नहीं दिखा था, हम सोच रहे थे क्या मौसम है, कितना बोरिंग है, और जब पिछले 2 हफ्ते से सूरज निकल रहा है तो लग रहा है कितना मज़ा आया। वो जो इंडिया में सर्दी की धूप होती है, वो हम यहाँ मिस कर रहे थे, वो बट वो मिल गई थी हमें। बट अब नेक्स्ट वीक फिर से डल होने वाला है, तो जितना सूरज लेना है सारा ले लोगे। So the vitamin D, vitamins.
इतने गंदे लोग वो स्पाइक्स पहाड़ पे स्पाइक से बहुत बोलते हैं उसको, बट ऐसा नहीं लग रहा। पहाड़ पे स्पाइक्स बनी हुई है, हेयर स्टाइल है पहाड़ का। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। वी आर हियर। यस, वी हैव रीच्ड। और आज वीकडे होने की वजह से एकदम खाली है। 9 बजे ये लिफ्ट चालू हो जाएंगी और अब 8:30 हो गए हैं। हम फटाफट से अपना इक्विपमेंट रेंटल लेंगे और हम लोगों का स्की सेशन भी 9 o'clock है। और यस, वी हैव एंटर्ड स्टीवंस। अभी से ठंडी फील होने लग गई है मेरे को तो। हाँ, बिना बाहर निकले ही। सिंस हम वीकडे में आया तो हमें एकदम अंदर की पार्किंग आराम से मिली है। मस्त जाएंगे। बहुत ज़्यादा जने भी नहीं है तो हम लोग और इन्होंने हमें डिसेबल्ड पार्किंग में लगाने को बोल दिया। स्की एंजॉय भी कर सकते। गाइस, हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। ये है स्टीवन पास का लॉज, जहाँ पर हमारे को सारे इक्विपमेंट्स और गियर्स मिलेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर आपको 1 स्टेप पार करके एक एक इक्विपमेंट मिलेगा। तो फर्स्ट जो है वो शूज़ का है। तो पहले हम अपने शूज़ लेंगे, फिर हम आगे और चीज़ें लेंगे। हम स्की सेंटर में एंटर कर चुके हैं। अब हम अपने रेंटल्स कलेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने वहाँ से बूट्स कलेक्ट करे और कुछ इस तरीके से बूट्स मिले हमारे को, ऐसे दोनों पैरों में। ठीक है, फिर जब स्टेप 1 कंप्लीट हो गया तो अब हम जा रहे हैं स्टेप 2 की तरफ, जो कि है हमारा हेलमेट सिलेक्शन। सो स्टेप 2 हमारा है हेलमेट। तो यहाँ पे साइज वाइज हेलमेट गिवन है, तो हम अपना सिलेक्ट करके यहाँ पर हेलमेट सेलेक्ट करेंगे। कुछ इस तरीके से हमने अपनी बूट्स ली है। नेक्स्ट पार्ट है, अब हमें स्की मिलेगी अकॉर्डिंग टू आवर साइजेस ऑफ आवर शूज़ एंड द लेवल ऑफ आवर स्की एक्सपर्टीज। तो इस तरीके से कुछ स्की मार्केट। We have to select the poles, right pole for us. Sorry. Want me to take a picture of the two of you? Yeah. that's what तो ये कितना सुंदर एरिया है। यहाँ पे पूरे में स्की है। ये पकड़ना एक बार। ये देखो, ये एक पीक है जहाँ पे स्कीइंग हो रही है। यहाँ ट्रॉली से हम ऊपर जा रहे हैं और छोटी छोटी इन्होंने पीक्स बना रखी है। कुछ हाइट पर है, कुछ लो लेवल पर है, कुछ ट्रेनर बिगनर लेवल्स के लिए। तो आप वहाँ पर अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते हो। यहाँ 2 एक्टिविटीज़ होती हैं, वो स्नोबोर्डिंग। हाँ, स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग। ये मेडिकल इमरजेंसी। हाँ, मेडिकल इमरजेंसी की एम्बुलेंस देख लो, इसकी एम्बुलेंस है। और ये कुछ यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं कि आप थक जाओ तो थोड़ी देर आके रेस्ट कर लो और खा लो। और यहाँ पे और भी है रेस्टोरेंट्स। A few moments later. अब हमने सोचा है कि थोड़ी देर बैठ जाते हैं। स्की करके हम लोग एकदम थक गए हैं। तो लेट्स गो इनसाइड द लॉज। देखते हैं यहाँ पे क्या है खाने को अंदर।
तो जितना मुझे समझ में आ रहा है ये सब ऑप्शंस हैं। कैस्केडियन किचन है, बुल्स टूथ पब है। हमने ऑनलाइन चेक किया था कि बुल्स टूथ पब एंड ईटरी पे आपको वेजिटेरियन ऑप्शन मिल जाएंगे, बाकी जगह पे यू हैव टू सी कि कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ऊपर चलकर देख कर आते कि कैसा है। तो ये फूड कोर्ट टाइप का बना रखा है इन्होंने। ओके ओके, तो आई विल शो यू समथिंग। ये साइड है फूड कोर्ट और ये साइड है फाइन डाइन एरिया बुल्स का। ये बुल्स वाला रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे स्नैक्स है, बर्गर मिल रहा है, कुछ चीज़ें हैं। लेट्स सी हमारे खाने के मतलब का क्या मिलता है। एंड मैं यहाँ से दिखाती हूँ। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना यहाँ पर, सबसे अच्छी चीज़ क्या है यहाँ पर, आप बाहर बैठ के भी खाना खा सकते हो। दो ठंड है, खाना ठंडा हो जाएगा, बट सी द व्यू। आप यहाँ बैठ के अपना खाना एंजॉय कर सकते हो। बहुत ठंड हो रही है। सी कितना अच्छा व्यू है। हाँ, कैसा लगा लेसन? बढ़िया था। अब सेल्फ प्रैक्टिस का टाइम है। सही में जो हम लोग इतना धड़ाम गिरे हैं वहाँ पर, मैं दिखाती हूँ हमने क्या किया है अभी आप लोगों को। और अब हम खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। और ये शूज़ इतने हेवी है, इनमें चला ही नहीं जा रहा है हम लोगों से। आपको स्की लिफ्ट सी है, एलिवेटर सा, ऐसे से ऊपर जाते हैं और फिर हम लोग यहाँ से नीचे स्की करते हुए आएंगे। तो टर्न बाय टर्न, पहले हर्ष जा रहा है, फिर उसके बाद मैं जाऊँगी। लेट्स सी कितना सीखा है हम लोगों ने, क्योंकि अब हम कर रहे हैं बिना ट्रेनर के। तो पहले हमें ट्रेनर के साथ सिखाया जा रहा था। तो जितने भी ये ब्लू ड्रेस में है ना, ये सारे ट्रेनर्स हैं और ये सबको सिखा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे हम भी बहुत बार गिरे हैं, बहुत बार। ये वी लगी बच गई। मैं कह रही राइट। टिकट्स वैसे तो ऑनलाइन ही बुक होती है मैक्सिमम, बट ओवर द काउंटर भी पूछा जा सकता है। बट हमने जैसे कि लास्ट व्लॉग में देखा था स्नो कॉलोनी में, तो हमें ओवर द काउंटर नहीं मिली थी कहीं पर भी। आज वीकडे है तो आज है यहाँ पे। हाँ, वीकडेज पे मैक्सिमम एक्चुअली प्राइसेस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, प्लस भीड़ का भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वीकडेज़ में क्या होता है ना कि आपका भीड़ बहुत कम मिलती है और वीकेंड पे बहुत ज़्यादा होती है। तो इस चक्कर में एक तो पासेस भी इतने महंगे होते हैं। तो यस, बट हमें करके ये तो समझ में आ गया कि ये एक बारी से तो नहीं सीखा जाता, इसका स्किल कई बारी में भी हाँ, बहुत मुश्किल है। एटलीस्ट आपको मास्टर करने के लिए इसे 1 मंथ तो चाहिए, तभी यहाँ पे Continuous। हाँ 1 मंथ कॉन्टिन्यूस आपको आना पड़ेगा। बट ये फन एक्टिविटी थी हमारे लिए, हमने कभी नहीं की थी। हमने तो अभी फर्स्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से करने की कोशिश की थी।
यस, देख के बड़ी कूल लगती थी। तो हाँ। ये लिफ्ट रुक भी नहीं रही है, लोग बैठेंगे कैसे फिर? चलते चलते पे गिर जाएंगे। ये भी एक पड़ाव है। मुझे तो लगा जैसे अपने वहाँ पर भी होती है, ऋषिकेश में पता नहीं कहाँ पर अपना रोकेंगे, बैठाएंगे, चलो भैया लोड किया और अपना जाओ। नहीं है, कैसे बिठाते हैं देखते हैं, कोई बैठता है तो हम रिकॉर्ड करते हैं उसको। ओ रुकी ही नहीं। और इसमें कोई वो भी नहीं है यार आगे से। हाँ, आगे कोई वो गिर गया। सेफ्टी नहीं है कि भाई इंसान फिसल भी सकता है। भाई ऊपर जाते गिर जाएंगे हम तो। बहुत हाइट है। ये वाली स्की पे तो मैं सोच ही नहीं पाऊंगी, सॉरी। कुछ और डिटेल्स भी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग रेफर कर लेना कोई आना चाहेगा यहाँ पर। तो अब हम वापस जाते हुए घर को निकल गए हैं, अलविदा कहते हुए स्टीवन पास को। यस, बट काफ़ी मज़ा आया आज। एडवेंचरस एक्टिविटी थी ये टोटल, और वर्थ इट भी थी। अदरवाइज क्या है ना कि आपको वो स्टैमिना बिल्ड होने में फर्स्ट डे पे बहुत टाइम लगेगा, तो आधा तो आप उसी से थक जाते हो, गियर से, इक्विपमेंट, क्योंकि सबका अपना सही से कर नहीं, क्योंकि जो वो बूट्स थे उनका खुद का वेट इतना ज़्यादा था। आप ये मान के चलो वो तुम कह रहे थे ना प्लास्टर सा है पैर में, प्लास्टर बंधा हुआ है, उतना है। नीचे का एंकल मूवमेंट तो हुई नहीं। हाँ, अब हम इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं और अब हम लोग घर जा रहे हैं वापस, काफ़ी फन और एडवेंचर के बाद। तो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग, बाय, स्टे ट्यून्ड।